अच्छा, माता पिता का और बाप दादा का, किसका किसका? माता पिता का और बाप दादा का। मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। फिर बोलते हैं साकार मुरली में, प्रातः क्लास की वाणी में, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमन माने झुकना। रूहानी बाप क्यों झुकेगा? है? रूहानी बाप क्यों बोला फिर? है? रूहानी स्टेज में रहने वाला वो क्यों कहता है कि रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमन है? हाँ, नमन इसलिए कहा कि जो बाप का काम करके दिखाए। एक होता है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल। आज भी दुनिया में यही माना जाता है कि प्रैक्टिकल में पास तो पास और प्रैक्टिकल में कोई फेल तो फेल ही माना जाएगा। थ्योरी में कितने भी अच्छे मार्क्स आए लेकिन प्रैक्टिकल में फेल तो फेल माना जाता है। तो रूहानी बाप किस बच्चे को नमन करते हैं? उस रूहानी बच्चे को नमन करते हैं, उन बच्चों को नमन करते हैं जो प्रैक्टिकल में राजधानी स्थापन करने के निमित्त बनते हैं। कितने बनते हैं? 1, 2 या 8? क्योंकि 1 से राजधानी नहीं बनती, 2 से भी नहीं बनती। राजधानी के लिए सब प्रकार की चाहिए। कौन कौन से? राजा भी चाहिए, रानी भी चाहिए और नहीं, प्रजा को संभालने वाले राज्य अधिकारी चाहिए। विश्व की राजाई संभालने के लिए जो विश्व का महाराजा है वो चारों ओर दौड़ेगा, है? नहीं दौड़ेगा। तो उसके हैंड्स चाहिए। तो वो हैंड्स, उन हैंड्स में राज्य अधिकारी भी हैं। उसके बाद राजा के परिवार में दास दासी का काम करने वाले और राज्य अधिकारियों के परिवार में दास दासी का काम करने वाले। फिर जो साहूकार हैं प्रजा वर्ग के, उन बड़े बड़े साहूकारों के घर में दास दासी का काम करने वाले। दास दासी चाहिए या नहीं चाहिए? तो दास दासियों की संख्या ज्यादा हुई या राज्य अधिकारियों या राजा रानी की संख्या ज्यादा हुई? दास दासियों की संख्या बहुत होती है। इसलिए बताया कि जो राज परिवार के दास दासी बनते हैं, राज परिवार में राज परिवार के बच्चे महलों में रहते हैं तो दास दासी भी महलों में रहते हैं। राज परिवार के जो डायरेक्ट बच्चे हैं वो जो खाते हैं वो दास दासियों को भी वो ही भोजन मिलता है।
और राजा रानी के संपर्क संसर्ग में रहने वाले जो दास दासी हैं, उनका प्रजा वर्ग में मान मर्तबा दास दासी जैसा होता है या ऊंचा होता है? ऊंचा मर्तबा होता है। जैसे आज का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो और उसका सदैव साथ में रहने वाला अंगरक्षक हो, तो प्रजा वर्ग में उसकी मान्यता कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। तो यही बताया कि फर्स्ट क्लास दास दासी, सेकंड क्लास दास दासी, थर्ड क्लास दास दासी, फोर्थ क्लास दास दासी भी होते हैं। जो बड़े बड़े चांडाल होते हैं राजघराने के, उनके घरों में भी दास दासियां देखे जाते हैं। वो कौन से क्लास के हुए? फोर्थ क्लास के। फिर प्रजा भी 4 भागों में बटी हुई होती है। फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास। तो ये कैटेगरीज हैं राजधानी की। वो राजधानी में सब चाहिए। तो 8 तो ये विशेष आत्माएं हैं। बाप की वर्षे की ऊंचाइयों को पाने वाली, परंतु उनकी प्रजा भी तो होगी, है? वो भी है। तो पूरी राजधानी स्थापन होती है कब? 36 में, 47 में, 76 में या कब है? 2028 में पूरी राजधानी अगर 28 में होगी, जिसको बोला कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 50 वर्ष लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम 40 वर्ष। तुम बच्चों, तो 1-2 के लिए कहा या ज्यादा के लिए कहा? 8 के लिए कहा। जो 8 हैं वो संपन्न आत्मिक स्टेज वाले होने चाहिए या नंबरवार की स्टेज में होंगे? है संपन्न स्टेज वाले। ऐसी संपन्न स्टेज वाले होंगे कि सारी दुनिया का विनाश होगा, लेकिन अंत तक भी वो 8 बच्चे बाप के सहयोगी रहेंगे। इसलिए बोला है, कोई ऐसे बच्चे भी हैं जो 82-83 जन्म तक भी सुख में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सुख में रहते हैं। जिनके लिए अभी भी बोलते हैं कि बच्चों के बिना बाप नहीं रह सकते और बाप के बिना बच्चे भी नहीं रह सकते। क्या मतलब है? बाप के बिना बच्चे नहीं रह सकते, बच्चों के बिना बाप नहीं रह सकते। क्या मतलब? कि बच्चों की आंखों से बाप अगर ओझल हो जाए तो बच्चे भाग जाएंगे, है? तो क्या मतलब है? हाँ, संपर्क कायम रहेगा। जब चाहे तब संपर्क जोड़ सकते हैं। उनका संपर्क कभी टूटेगा नहीं। इसलिए 2000 की अव्यक्तवाणी में ही बोल दिया। दुनिया वाले समझते हैं कि बाप गुप्त हो गए, लेकिन बाप
बच्चों से कभी ओझल नहीं हो सकता। बाप बच्चों के सामने अभी भी प्रत्यक्ष हैं। मैंने 98-2000 में जो हुआ ब्राह्मणों की दुनिया में, खास एडवांस में अर्धविनाश हुआ, उसके बाद भी बाप बच्चों के सामने मौजूद रहता है या ओझल रहता है? मौजूद रहने का मतलब यह है कि द्वापर से भी जो जन्म होते हैं वो 8 बच्चे बाप के राजघराने के साथ रहते हैं या दूर रहते हैं? बाप के दिल में समा कर रहते हैं या बाप के दिल से दूर हो जाते हैं? समा के